हेलो दोस्तों। जब से कोरोना वायरस ने एक पैंडेमिक का रूप लिया है, तब से हमारे वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स ने अपना पूरा ध्यान इस वायरस के ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट और उसके सिम्टम्स और ट्रांसमिशन पैटर्न को समझने में और इसके इलाज में लगा दिया है। लेकिन क्या इस वायरस ने सिर्फ हमारी बॉडी को ही इफेक्ट किया है? नहीं, इस वायरस ने हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तनाव, चिंता, डर, ये सब हमारी डेली लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। अभी तक इस वायरस का हमारी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट के बारे में ही बातें होती थी, लेकिन अब इस पैंडेमिक का हमारी मेंटल हेल्थ पर भी क्या असर हो रहा है, इस पर भी डिस्कशन होने लगे हैं। जब हम किसी बड़ी समस्या का सामना करते हैं तो डर, चिंता, तनाव होना आम बात है। इंसानी दिमाग को डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि वो ऐसे सिचुएशंस में इसी तरह से रिस्पॉन्स करें। और हम तो अभी इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये सब होना नॉर्मल है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस डर, चिंता के कारण ही हम कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें तो पाएंगे कि आप अधिकतर बहुत सारे काम डर की वजह से ही तो करते आए हैं। आप स्कूल जाते थे माँ बाप के डर से, आप पढ़ते थे एग्ज़ाम में फेल हो जाने के डर से, आप ऑफिस जाते हैं नौकरी छूट जाने के डर से, और कई एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। डर और चिंताएं हमारी लाइफ का पार्ट हमेशा से ही रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन डर, चिंताओं में लंबे समय तक फंसे रहें, इन्हीं के बारे में सोचते रहें, या ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित होती रहें जो हमें यही सब सोचने में मजबूर कर दें, जो कि करंट सिचुएशन में हम सभी फेस कर रहे हैं। नेशनल लॉकडाउन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑफिसेज, वर्क प्लेसेस, एंटरटेनमेंट प्लेसेस का बंद होना, इन सब सिचुएशंस ने हर एज ग्रुप के लोगों को मेंटली अफेक्ट किया है, जिसके प्रभाव और कॉपिंग स्ट्रेटजीज भी हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। जिसमें हम पहले बात करेंगे बच्चों और टीनेजर्स के बारे में। बाकियों की तरह बच्चों के लिए भी यह बहुत टफ सिचुएशन रहा है। उनका स्कूल बंद है, वे प्लेग्राउंड में नहीं जा सकते, वे अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते। ऐसे कंडीशन में उनके माइंड में इन नए सिचुएशंस, उनके स्टडीज़, एग्ज़ाम्स को लेकर चिंता, डर हो सकते हैं। कई सवाल हो सकते हैं जो उनके मेंटल हेल्थ और उनके बिहेवियर में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। कुछ कॉमन बिहेवियर चेंज बच्चों में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जैसे ज़्यादा रोना, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा दुखी और डिप्रेस रहना, कंसंट्रेशन में कमी। ऐसे सिचुएशंस में एज अ पेरेंट और एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स हमें बहुत पेशेंसली और शांत तरीके से उन्हें हैंडल करना चाहिए। उनके सारे सवालों का हमें जितना हो सके बेस्ट आंसर देना चाहिए। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। हम उनके साथ इस कोविड पैंडेमिक के बारे में सही फैक्ट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि उन्हें सिचुएशन क्लियर हो सके, और उनके साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे इंडोर गेम्स, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करें, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही हों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब फैक्ट्स के बारे में उन्हें बताएं तो ये इंश्योर करें कि साथ ही साथ उन्हें गुड न्यूज़, स्टोरीज भी बताएं जो हमारे आसपास हो रही हैं। अगर हम बुजुर्ग लोग की बात करें तो जब से कोविड-19 सामने आया है, ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। पहले से ही हेल्थ चैलेंजेस, लेस इम्यूनिटी, फिजिकल इनकैपेबिलिटीज के कारण भी इस एज ग्रुप के लोग फियर, स्ट्रेस, चिंता का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन में जो बुजुर्ग लोग हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे में उनके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा जैसे बदलाव देखे जा सकते हैं। लेकिन इनके साथ इनके परिवार में इन्हें यंगस्टर्स का सपोर्ट रहता है, और हम यंगस्टर उन्हें कोविड के बारे में सही फैक्ट बताकर काफ़ी हद तक उनकी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप बहुत जल्दी सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और पैनिक कर जाते हैं। ऐसे समय में सही एवं सटीक जानकारी कारगर हो सकती है। इनके साथ डेली बात करने का वक्त निकालें, हेल्दी डाइट, रूटीन चेकअप, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी इनके स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है।
हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करें तो इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा वर्कलोड का प्रेशर इन्हीं ने झेला है। इन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाला, फैमिली, रिलेटिव से दूर अपने कलीग्स को इन्फेक्टेड होते हुए, इवन मरते हुए देखा। मेडिसिन, बेड्स, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को भटकते हुए देखा है। ये सब इंसिडेंट्स ने उनके मेंटल हेल्थ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। हमने पिछली वीडियो में विवेक राय के बारे में बताया था, वो इसी मेंटल इलनेस का रिजल्ट था। अगर इस सिचुएशन को वॉर फील्ड और इन्हें सोल्जर्स कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और जैसा सिचुएशन वॉर फील्ड में होता है, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन इन्होंने फेस किया है। तो बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी मेंटल स्टेबिलिटी जरूरी है। इसके लिए काम से सफिशिएंट ब्रेक लेना, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना, पर्याप्त आराम और हेल्दी डाइट रखना जरूरी है। और अब लास्ट में बात करते हैं यंगस्टर्स की। इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कई जॉबलेस हुए, अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, बिजनेसेस, फाइनेंशियल कंडीशन सभी नीचे जा रहे हैं। ऐसे में ये सब यंगस्टर्स के लिए स्ट्रेस का कारण हो सकता है। लेकिन एक और फीलिंग है जिससे ये एज ग्रुप बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहा है, और वह है गिल्ट। ये यंगस्टर्स फैमिली के नॉर्मली वर्किंग मेंबर्स होते हैं। इन्हें ज़रूरतों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, और कई केसेस में घर, फैमिली में इन्फेक्शन इन्हीं के थ्रू आया है। और बेटर इम्यूनिटी की वजह से ये तो रिकवर कर गए हैं, लेकिन फैमिली में इनके पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। और अब इस गिल्ट फीलिंग के साथ मैं क्यों सर्वाइव कर गया, ये स्ट्रेस का कारण बनी हुई है। कई यंगस्टर्स कोविड वॉलंटियर्स बनकर सामने आए हैं और बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, जिनमें से एक थे कौशिक और अनन्या, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ये 21-21 घंटे काम कर रहे थे, फिर भी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण ये सभी की मदद नहीं कर पाते थे। और लोगों के परिवारजनों के डेथ को करीब से देखते हुए ये भी बहुत हेल्पलेस और तकलीफ महसूस करते थे, और गिल्ट भी फील करते थे कि उन्हें और ट्राई करना चाहिए था। ये नाम जो हमने इस वीडियो में लिया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। कई और ऐसे कोविड वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ये सब पर्सनल लेवल पे फेस किया है, और ये तकलीफ, गिल्ट ने उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाला है। हम सिंपैथी रखते हैं उन सभी के लिए जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खोया, और हमें प्राउड है अपने यंग कोविड वॉलंटियर्स पर जिन्होंने इस क्राइसिस में इतना अच्छा काम किया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन हमारे काबू में नहीं होती। ये फीलिंग बहुत डिप्रेस करने वाली होती है, जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट कर सकती है। इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग गिल्ट फीलिंग से भागे नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने आप को मजबूत करते हुए इस गिल्ट फीलिंग को ग्रेटिट्यूड में बदलें। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो लोग आपके पास हैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। कुछ डोनेशन करें, अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें। ये सब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। न्यूज़ थोड़ा कम देखें या पॉजिटिव न्यूज़ स्टोरी देखें। खुद को समय दें, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहें। फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, न्यूट्रिशनल डाइट लें, सफिशिएंट रेस्ट लें। ये एक टफ सिचुएशन है, लेकिन ये भी एक दिन गुजर जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़, मोटिवेटिंग स्टोरी जो आसपास हो रही हैं उसे स्प्रेड करें। र्यूमर्स से बचें और ना ही उन्हें फैलाएं। लोगों की केयर करें, उनका सपोर्ट बने। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें बेस्ट पार्ट ऑफ वीडियो के लिए, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।